यूपी ने पहली बार इको फ्रेंडली क्लस्टर खेती की शुरुआत की गई है। बाराबंकी इसके लिए मॉडल के रूप में विकसित किया जा रहा है, जिसके बाद अब ये क्लस्टर पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा। इसके लिए 2 संस्थाएं किसानों की मदद में लगी हैं, जो किसानों को सिखा रही हैं कैसे छोटे छोटे काश्तकारों की खेती को एक साथ मिलाकर क्लस्टर के रूप में खेती की जाए, जिससे किसान कम लागत में बम्पर मुनाफा कमा सके। साथ ही ये इको फ्रेंडली तकनीक हमारे पर्यावरण को भी नुकसान नहीं पहुंचाती। दरअसल CSIR यानी काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद और CMAP यानी सेंट्रल इंस्टीट्यूट मेडिसिन एंड एरोमेटिक प्लांट्स ने बाराबंकी के सरैया फूटी गांव में उत्तर प्रदेश का पहला सस्टेनेबल एरोमा क्लस्टर लॉन्च किया है, जहां 12 किसानों की 30 बीघे भूमि पर मेथा की खेती करवाकर उन्हें आधुनिक खेती की तकनीक सिखाई जा रही है। ऐसे में इस क्लस्टर पद्धति के सफल प्रयोग के बाद दूसरे किसान इस तरीके से खेती की शुरुआत कर सकें। दरअसल CSIR और CMAP किसानों को प्रदर्शित कर रहा है कि कैसे वह अपने खेतों को मिलाकर क्लस्टर के रूप में तैयार करें, फिर उसमें नई तकनीक का इस्तेमाल कर फसल का से ज़्यादा उत्पादन कर सके, अच्छा मुनाफा कमाए। क्लस्टर के रूप में खेती करने वाले किसानों को फसल में कम दवा और खाद डालनी पड़ेगी, जो पर्यावरण के लिए भी फायदेमंद है। इसके अलावा ये संस्थान किसानों को मिट्टी के उर्वरक क्षमता की पहचान का प्रशिक्षण भी दे रही है। साथ ही ड्रोन की मदद से खाद, पानी और दवा की छिड़काव के तरीके भी बताए जा रहे हैं। वहीं गांव के किसानों का कहना है कि नई तकनीक में कम मेहनत और ज़्यादा मुनाफे की गारंटी है। इस फसल प्रयोग के लिए हम लोग CSIR CMAP के शुक्रगुजार हैं। किसानों ने बताया कि उनके खेतों को क्लस्टर के रूप में तैयार करके उसमें CIM उन्नत किस्म की मेथा लगाई गई है। इस नई किस्म में तेल का रेशियो तो ज़्यादा है ही, साथ ही इसमें कीड़े भी कम लगते हैं। साथ ही इसमें खाद और दवा भी कम लगती है। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ खेती मॉडल के रूप में की जा रही है, जिससे पूरे प्रदेश में हमारे गांव का नाम होगा। जी, मैं CMAP से 2017 से जुड़ा हुआ हूँ। वहाँ से जो भी नई प्रजाति या जो भी खेती रिसर्च करके निकाली जाती है, उसका मैं लगातार खेती करता हूँ। इस बार क्लस्टर जो बने हुए हैं, ये CMAP संस्थान की पहला प्रयोग है और ये मेरे यहाँ पूरे प्रदेश में पहली बार किया जा रहा है। अगर ये सफल हुआ तो पूरे प्रदेश में इसका कार्य किया जाएगा। इस बार हमारे यहाँ 30 बीघे ज़मीन में ये किया जा रहा है, जिसमें हम 12 किसान हैं, और अगर ये पूरा प्रयोग सफल रहा तो पूरे यूपी में ये पूरा प्रयोग किया जाएगा। 30 बीघे में कौन सी फसल लगी है और क्या रिस्पांस मिला इसका? 30 बीघे में मेंथा की फसल लगी हुई है। इस समय जो नॉर्मल खेती आपने की मेंथा की और जो CSI और CMAP ने की, क्या अंतर दिख रहा है? आप क्योंकि आप भी किसान हैं, ग्रामीण हैं, तो आपको देखने में कुछ पता चल रहा है कुछ? जी, मुझे काफ़ी अंतर दिखा। उनके बताए हुए रास्ते पर चले, जो हम लोग पहले पारंपरिक तरीके से काम कर रहे थे, उसके बाद जो CMAP ने रास्ता दिखाया है, उस पर हम कम लागत में अच्छी पैदावार कर पा रहे हैं। और हमारे बगल में आप देख सकते हैं खेत लगा हुआ है, इसमें ड्रोन से मेंथा का, इसमें नैनो यूरिया, पोटास और सल्फर का प्रयोग किया गया था। बगल में एक खेत लगा हुआ है, उसमें नॉर्मली तौर पे किया गया था। उसमें काफ़ी अंतर है। कम लागत में, कम पानी में अच्छी पैदावार की जा रही है। क्या जब इसकी पेराई होगी तो तेल निकलने में भी, उत्पादन में भी कुछ अंतर आएगा, क्या बताया गया है? जी बिल्कुल, तेल में उत्पादन होगी। तेल की जो गुणवत्ता है उसमें भी बताया गया है कि काफ़ी अंतर आएगा पुराने उस वाले तेल से, और जो इसकी मार्केट वैल्यू रहेगी उस तेल से अच्छी रहेगी। इसका जो मुनाफा होगा वो किसानों का होगा या CMAP या CSI और उसमें? नहीं, ये इस पर पूरा मालिकाना हक किसान का रहेगा, उसमें CMAP का कोई वो नहीं है। अच्छा, जो मौसम की मार होती है आम फसलों पर, उससे कितना बचेगी ये फसल? क्या देखिए, CMAP ने जो प्रोत्साहित किया है लोगों को, बंड पर खेती लगाने के लिए, मेंथा की खेती करने के लिए किया गया है। उसमें अगर बारिश भी आती है तो हमारी पौध बची रहती है, तो उसमें हम लोगों को बारिश से डरने की आवश्यकता नहीं है। उनकी नई पद्धति और पुरानी पद्धति में ये अंतर है कि जो हमारे पास ये पड़ोस वाला उधर खेत लगा हुआ है, ये है सुपर गोल्ड, और ये मेरे जस्ट पीछे लगी हुई है, ये है सिम उन्नति। ये इनकी नई क्रॉप है। और जो हम पुरानी क्रॉप लगाते थे पहले, उसमें तेल का रेशियो कम रहता था, इसमें तेल का रेशियो ज़्यादा है
और इसमें कीड़ा जो लगता है वो भी कम लगता है, और इसके तेल की जो क्षमता है वो ज़्यादा निकलता है पुरानी उससे। और इसमें जो खाद वाद का जो भी है, ये कम लागत में अच्छी फसल पैदा होती है, पैदावार है इसकी। और जो पौधे हैं जी। और जो ये अभी फसल तैयार हुई है, जी इसमें और पुरानी जो आप लोग लगाते थे पारंपरिक तरीके से, जी। क्या अंतर आप लोगों को दिख रहा है इस कितने बीघे में, ये 30 बीघे में जो मिलेगा और जो आपको पहला है? ये अंतर मान के चलो कि इसमें मान के लो 2-3 किलो का अंतर पड़ जाता है नई कराम एक टंकी पे 2-3 लीटर का अंतर आ जाता है। अच्छा, ये CSIR और सीमैप ने पहला प्रयोग किया है उत्तर प्रदेश में, आपके 30 बीघा खेती आपके गांव में, जी तो कितना अच्छा लग रहा है आपको, क्योंकि आपका गांव चुना गया इसके लिए, एक मॉडल बनेगा पूरे प्रदेश जी में अगर जी ये सक्सेस होता है, जी। तो कैसे देख रहे हैं? ये हमें बहुत खुशी हुई है कि हमारा गांव CRS के थ्रू पूरे प्रदेश में जानने के लायक हुआ है। और ये जो नई नई चीज़ें आ रही हैं, इससे हमारे गांव की ग्राम पंचायत की भी उन्नति होगी। और हमारे यहाँ ग्राम पंचायत के राकेश कुमार वर्मा उर्फ बबलू ग्राम प्रधान हैं, जिनके वहाँ ये सोलर से चलने वाली टंकी भी। हमारे यहाँ जो ड्रोन से दवा स्प्रे करने का जो प्रशिक्षण हुआ है, उससे हम लोग को कम दवा में कम लागत में अच्छी पैदावार का प्रशिक्षण मिला है। और अगर ये प्रशिक्षण सफल रहा तो हमारे गांव प्रदेश का भी नाम ऊंचा होगा, और इससे अधिक से अधिक किसानों को लाभ भी मिलेगा। और जो ये मेंथा की जो नई क्रॉप आई थी, इससे अधिक से अधिक लाभ लोगों को मिलने की